Audio Jungle. करने वाले हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने ये इरादा किया था कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, पाकिस्तान की हेल्प भी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये प्लान अपना कैंसिल कर लिया है मुकम्मल तौर पर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के साथ भी उनके प्लान्स थे कि वो वहाँ जाएंगे, उनसे दौरा करेंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन वो प्लान G20 की मीटिंग की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें, पाकिस्तान में पहले ही कोई इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता है। अब क्राउन प्रिंस यहाँ पर आ रहे थे, बहुत अरसे के बाद आ रहे थे, वो भी प्लान कैंसिल कर दिया गया। ऐसी कौन सी वजूहत है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर आने से डरता है और इन्वेस्टर खुद इस्तकबाल करता है इंडियन लीडर्स का? सवालों के जो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो यहाँ पाकिस्तान विजिट पर आने वाले थे 21 नवंबर को, लेकिन अब उनका ये विजिट जो है कैंसिल हो गया। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं? पहली बात तो ये है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खबर क्यों है कि कोई एक शख्स जो है वो विजिट पे आ रहा था तो उसकी विजिट रीस्केड्यूल हो गई। तो इसके पीछे हकीकत क्या है ये थोड़ा सा देखने का है। पहली बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन चीज़ों पे रन कर रहा है वो यही चीज़ें हैं जी कि कौन दौरे पे आ रहा है या कौन हमें कर्जा दे रहा है। यानी आपने बिल्कुल जो है वो इसको एक फोकस कर दिया है इस चीज़ पे कि कोई दौरे पे आएगा तो कुछ ऐलान करेगा। जैसे हमारे यहाँ वो देहातों में कभी कभी मेंबर असेंबली जाया करते थे तो लोग इंतज़ार करते रहते थे कि कभी आएंगे तो कोई पुल का या किसी सड़क का या किसी उसका ऐलान करेंगे और बाकी 5 साल जो है वो बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो एक इस तरह की एक यूनियन काउंसिल में बदल गया है जिसके हुक्मरान तबकात जो हैं वो इस ख्वाहिश में बैठे होते हैं कि या बाहर से कोई बैंक जो है, कोई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है या कोई भी है, चाइना है, हमें पैसे दे या कोई दौरे पे आए। यही है कि हिस्टोरिकली इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, ये बड़े रोल प्ले करते हैं आपकी कंट्री की स्टैंडिंग में। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाता कि हम जो है ना ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बैलेंस कैसे लाएं, या US और चाइना के बीच में बैलेंस कैसे लाएं। तो बड़ा एक होता है। ऑन द अदर हैंड जो इंडिया है उसको कोई मसला नहीं होता, वो रशिया से ऑयल इम्पोर्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर, कोई मसला नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है, हम नहीं कर। नहीं, पहली बात जो है वो मैंने अर्ज किया कि जो डील लेके आ रहे थे ना ये हाइपर किस्म की एक फीलिंग्स पैदा करने वाली बात इसलिए है कि गुज़श्ता कई सालों से और मोस्ट स्पेसिफिकली 4-5 सालों से पाकिस्तान में आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें कि जिसकी वजह से कोई अवाम के अंदर होप जो है वो डेवलप हो। जो कोई भी खबर है वो नेगेटिव है और डिप्रेसिंग है। मसलन ये कि आपका मेयार तालीम गिर गया, आपके जो है वो नकल में और ये जो गैर कानूनी ज़राए के इस्तेमाल में इजाफा हो गया, आपके यहाँ अदालती निज़ाम मज़ीद डीके और जवाल की तरफ जा रहा है, आपके यहाँ रिश्वत और शवारत बढ़ती चली जा रही है, आपके यहाँ करप्शन में इजाफा हो रहा है। ये खबरें तो हैं, लेकिन इनमें से कोई एक खबर आप मुझे बता दें जो किसी तरह की कोई रे ऑफ होप जो है वो अवाम के अंदर क्रिएट कर रही हो। नवाज शरीफ वगैरह ये सब उनके क्या लें पिट्ठू हैं उनके सब के। ये इंडिया के? हाँ, इंडिया के। मैं शरियाम बोल रहा हूँ, ये सब पिट्ठू हैं इंडिया के। कोई भी हम पब्लिक बेस कोई भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ये पिट्ठू हैं इंडिया के। किस बुनियाद पर आपने बोला? इनका कारोबार कोई भी देख लें इंडिया का। मैं दुबई में रिसेंटली रहा हूँ तो वहाँ पे इनकी एक फैक्ट्री है नवाज शरीफ की। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, विज़िट करने गया था, तो एक भी पाकिस्तानी वर्कर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था कहीं पे भी। तो ख़तरा ये लग रहा है कि आइंदा जनरेशन जो है ना उसके हाथ में पैसा होगा, लेकिन उसके लिए वो गंदम के लिए लोगों के आगे भीख मांग रहा होगा। पैसा इनके पास होगा लेकिन गंदम नहीं मिलेगी इनको। इंडिया आप देखें जब वक्त आता है हमें टमाटर भी वहाँ से इम्पोर्ट करने पड़ जाते हैं और हमारे मुल्क से वो ज़्यादा अपने किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हैंडसम पैकेज वो दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन हैं जब तक वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक कैसे मुमकिन होगा। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, तो अगर वो नहीं है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो गई। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी सऊदी अरबिया का, आप देखें एक लेटेस्ट जो ट्रेंड है
वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अपनी जो उनकी ऑयल बेस्ड एक हाईली एक कंजर्वेटिव किस्म की एक इकोनॉमिक सेटिंग थी, उसको वो चेंज करके वो एक ब्रेक थ्रू जो है वो कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में और जो जदीद इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में। तो उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया के हर मुल्क से उनके पास जो है वो डेलीगेशंस आते हैं। और ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, टेररिज्म, जो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज हैं जो हर्ट कर रही होती हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, कि हमें कर्जा कौन दे रहा है और हमारे यहाँ दौरे पे कौन आ रहा है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो वो जो है सोग पे बैठ जाते हैं और खुद भी डिप्रेस होते हैं और पूरी नेशन को भी जो है एक डिप्रेसिंग किस्म की फीलिंग्स में जो है वो डाल देते हैं। तो मेरे नज़दीक यही इसका नटशल यही है जो मैं समझता हूँ। जी, ये बात सर कहा यह जा रहा था कि बहुत बड़ी डील लेकर आ रहे थे सलमान साहब, लेकिन वो अब थोड़ा सा मुलतवी हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि अब दोबारा कंटिन्यू हो सकती है अगर वो मतलब पाकिस्तान के विजिट पे आते हैं तो? आपसे ये आपको पता है सऊदीया के क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर दौरा करना था और हमारी मदद भी करनी थी। अनफॉर्चुनेटली उनका दौरा कैंसिल कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोई भी प्रेसिडेंट हो फॉरेन कंट्री का, गल्फ कंट्री का हो, वो पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता है? इसी में जो क्राउन प्रिंस आ रहे थे उनकी तरफ से भी कैंसिल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क है वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहता। वो इस वजह से कि यहाँ पे चोरों का टोला जो हम पे मुसल्लत किया गया है वो इसको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए। खान साहब की भी यही डिमांड है और हम सबकी, सारी आवाम की, किसी को भी आप उठा के देख ले, सबकी यही। यहाँ पर ना बात ही आ जाती है, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो कोई भी वज़ीर आज़म हो, लेकिन बाहर का जो इन्वेस्टर है वो हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर पर एग्री नहीं है। लेकिन वो खान साहब पे एग्री करते हैं सब। जब देखें, जब खान साहब की हुकूमत थी तो बाहर के क्रिकेटर्स भी आ रहे थे। रिसेंटली आपने देखा न्यूजीलैंड भी आई थी, इन्होंने मतलब धमाका करवा के या जो भी इशू बनवाया इन्होंने, सिक्योरिटी इश्यूज आए थे, सिक्योरिटी इशू आया, इन्होंने धमाका करवाया। यही नून लीग वाले थे ना ये सब भी। तो उसकी अदम मौजूदगी में फिर ये इस तरह की एक जालसाजी की खबर मैं इसको कहूँगा, एक फेक किस्म की न्यूज़ जो है वो जानबूझ के फ्लोट की जाती है। कौन सा बड़ा मंसूबा लेके आ रहे थे जी, आप मुझे ज़रा उसकी डिटेल बताएं। कोई इस तरह का कोई मंसूबा नहीं था जी। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इसकी अपनी जो आइसोलेशन की हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसकी पीक पे है, वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्रीज। और उसकी वजह ये नहीं कि कोई दुनिया आपके खिलाफ गैंग अप हो गई, बल्कि इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने अपने आप को लिमिटेड करके इस हद तक महदूद कर दिया कि हमारा बस सारा मकसद ही ये रह गया कि किसी को बुलाएंगे मेहमान खुसूसी को जो हमें इनाम देगा। उन्होंने किसी का लोन नहीं देना ना, उन्होंने किसी का उधार नहीं देना। एग्जैक्टली क्योंकि फॉरेन डोनर्स होते हैं, जब आप उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना तो फिर आपने उनकी बातें माननी होती है। हमारा सबसे ज़्यादा डोनर्स जो हैं उन पे यूएस की डोमिनेंस है, IMF हो गया, FATF हो गया, ये सारे जो है ना। तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी, यूएस की जो पॉलिसी होती है वो हमें डिक्टेट करते हैं, हमें वही करना होता है। और हमने नहीं किया इम्पोर्ट अभी तक जो है ना, मसले में है कि भाई रशिया से करें या ना करें, क्योंकि वो ऊपर से डिक्टेशन आ रही है और हम मान रहे हैं उस बात को। अच्छा, सऊदीया के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा है, इंडिया की ऑयल इम्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है ये 4.5 बिलियन डॉलर जो इन्वेस्टमेंट होने वाली थी पाकिस्तान में, क्या ये होगी या ये कैंसिल समझे हम? नहीं होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है ना, ऐसे समझ लें कि डूबते को तिनके का सहारा है ना, तो हमें तिनके का जो सहारा होता है ना वो सऊदी अरेबिया ही होता है। हमें हमेशा क्रूशियल टाइम्स में सऊदी काम आया है। तो ये को अप्रोच की जाती है जिसमें दुनिया की उभरती हुई जो इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, वो सबसे आगे है। आप ये देखें कि इस दौरान गुज़श्ता 3-4 हफ्ते में इंडिया ने जो मुलाकातें की हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे और जो अप्रोच की है सऊदी अरबिया को, और जिस तरह के मंसूबे उनके ज़ेर गौर हैं, वो दो तरफा हैं। कि मसलन जो है वो अगर $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे वो जाके वहाँ पे, ख्वाह वो ऑयल रिफाइनरी में करें या आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या जो भी मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं, तो उसमें जो है वो गिव एंड टेक का एक पूरा एक बैलेंस है। उसके बजाय पाकिस्तान का जो है वो ये जो मंसूबा होता है ये सिर्फ ऐसा है कि जी आप हमें इतनी मदद दे दें या इस मंसूबे की खातिर इतना जो है वो हमें कर्ज दे दें।